मुझे लगता है सीबीआई की मांग करना चाहिए, क्योंकि ना वहाँ की पुलिस जो अब काम कर रही है बहुत घटिया काम कर रही है, जिसके ऊपर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगा हुआ था, जिसने कम से कम वहाँ की पुलिस को 15 दिन तक डिस्टर्ब करा था। उसको जमानत कैसे मिल गई कि एक चाकू दिखाने पे कम से कम हाथ पे तोड़ देता है ये कोई, मतलब ये तो 1 महीने पे जमानत देना स्टार्ट कर दी इन लोगों ने। कितने घटिया काम करा है, तो वहाँ की पुलिस पे क्या कर रही है ये तो बताइए मुझे कम से कम। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 2 आरोपी लोकेंद्र तोमर और बलवीर को पहले ही जमानत मिल चुकी थी और अब प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स को भी आज जमानत मिल गई है। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ में राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी है, हम उनसे बात कर लेते हैं। सचिन भैया, पहले तो 2 आरोपियों को जमानत मिलती है और अब आज उस शिलोम जेम्स को भी जमानत मिल गई जिसने पिस्टल छुपाई थी, रुपये छुपाए थे, गहने छुपाए थे। क्या रिएक्शन है आपका, क्या कहेंगे? देखो मेरा मतलब साहब, मैं तो सीबीआई की जो मांग कर रहा था, मुझे लगता है सीबीआई की मांग करना चाहिए, क्योंकि ना वहाँ की पुलिस जो अब काम कर रही है बहुत घटिया काम कर रही है। अब आज कहता हूँ कि मतलब शिलोम जैसा जो आदमी गया, शिलोम जेम्स, जिसके ऊपर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगा हुआ था, जिसने कम से कम वहाँ की पुलिस को 15 दिन तक डिस्टर्ब करा था, उसको जमानत कैसे मिल गई? ये मतलब बंदूक छुपाना, गहने छुपाना, सब कुछ छुपाया उसने, इसके एक सबूत है सबके पास में, फिर जमानत कैसे मिल गई? मैंने मेरी तो वहाँ के पुलिस के बारे में अब कह सकता हूँ कि वहाँ की पुलिस कुछ समय में गुमराह कर रही है और ढंग से छानबीन कर नहीं पा रही। उनको सबूत से पेश कर नहीं पाए कोर्ट के अंदर, जिससे इतनी अच्छी जमानत मिल गई। मतलब नॉर्मली बात है, आज यही काम हमारे एमपी में होता कभी तो 1 महीने के अंदर जमानत कैसे मिल जाती है, इसे उम्मीद नहीं कर सकते हम। तो देखिए, शिलोम जेम्स तो ऐसा व्यक्ति था जिसने शायद शिलोंग पुलिस को सबसे ज़्यादा परेशान किया। उसको 2 बार तो इंदौर लेकर आए, गुमराह करता रहा, उसको ले लेकर अलग अलग जो घूमते रहे, तब जाके सबूत मिले थे। तो ऐसा आरोप मैं वही तो कह रहा हूँ क्या कि सर, साक्ष्य मिटाना मतलब बोलेगा कि खून मर्डर करना, खून साफ करना, उसको वही बोलते हैं साक्ष्य मिटाना। यदि इतना होने के बाद भी उसको 1 महीने के अंदर जमानत मिल गई है, तो वहाँ की कार्रवाई कैसी हो रही है और क्या कार्रवाई कर रहा है? हमको वहाँ का कोई जानकारी दे नहीं रहा है। आज मेरे भाई को मारा 1 महीने से ऊपर हो गया, वहाँ का मृत्यु सर्टिफिकेट हमको दे नहीं पा रहा है। रोज़ बोलते कल देंगे, कल देंगे, कल देंगे। किस तरह हमको घुमा कर जा रहा है? तो देखिए, 8 में से 3 आरोपियों की जमानत हो जाती है, तो अब तो ये जैसा कि कानून है, बाकी के भी रास्ते क्लियर हो गए हैं जमानत के। नहीं, ऐसे मर्डर करना इतनी अच्छी बात है कि वो इतना अच्छे से सबूत मिटाना अच्छी होता है और बेल मिलती जा रही है, तो वहाँ की पुलिस भी क्या कर रही है ये तो बताइए मुझे कम से कम। आज पूरा मेघालय बदनाम हुआ था ये इन्हीं की वजह से। यार मेघालय बदनाम होने के बाद भी वहाँ की पुलिस ढंग से कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो हम किस बात की बात करें मेघालय के लिए? क्या आरोप है भ्रष्टाचार का पुलिस पर? सब मैं अभी तो आरोप लगा सकता हूँ भ्रष्टाचार का, लेकिन मेरे को इतना है क्या कि कुछ ना कुछ कहानी बहुत बिकी हुई चल रही है। मैं डायरेक्ट किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ भ्रष्टाचार का, लेकिन कुछ ना कुछ कहानी ऐसी है जो बिकी हुई चल रही है और इन्हें जो काम करा है बहुत बेकार करा है। 1 महीने के अंदर जमानत मिलना बहुत बड़ी बात होती है सर। हमारे यहाँ आज एमपी में कभी ने चंकड़ मारे, चाकू दिखा रहे, तो 1 महीने 2 महीने जमानत मिलती नहीं है। और वहाँ मर्डर के बाद भी साक्ष्य मिटाना किसको बोलते हैं, साक्ष्य मिटाने के बाद भी वहाँ जमानत मिल गई है। क्योंकि जो लोकेंद्र तोमर है वो भी काफ़ी रईस पार्टी है। शिलोम जेम्स तो अपने यहाँ पे 200 फ्लैट किराए पे चला रहा है, पैसा तो है इनके पास, तो बाहर है पैसा। सर कितनी भी रईस पार्टी क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं, मर्डर मर्डर होता है। हमने अपना भाई खोया गया है, हम उससे मतलब कितनी रईस पार्टी है, यदि वो रईस है तो हम भी कम नहीं उससे, हम भी अपना औकात दिखा सकते हैं कि हम तो पुलिस के भरोसे बैठे हुए थे कि पुलिस अच्छा काम करी, पुलिस अच्छा काम कर रही है। किस काम का कैसा काम करी पुलिस? तो अपना कोई वकील नहीं है क्या भैया वहाँ पे जो आपत्ति हमारा वकील है, हमने आपत्ति लगाई थी, लेकिन फिर भी वो जमानत मिल कैसे गई? मैं तो वो सोच के भी हैरान हूँ। हाँ, अपन ने क्या पक्ष रखा था आपत्ति में? सर आपत्ति ये साक्ष्य मिटाना है क्या, और 15-20 दिन को पुलिस को गुमराह करना है। साक्ष्य मिटाना बहुत बड़ी बात होती है। एक मर्डर के अंदर साक्ष्य मिटाना 50% होता है, जिसमें कम से कम 10 साल जमानत होती नहीं है। अभी आप हिस्ट्री निकाल लो, कुछ भी कर लो, सब मिल जाएगा आपको। तो मेघालय पुलिस की भी तो गड़बड़ रही होगी कहीं ना कहीं, उनने क्यों आपत्ति नहीं ली, उनने कैसे सर जाने दिया? मैं वही तो बोला कि मेघालय पुलिस यदि इतना अच्छा काम कर रही थी, हम जिसके बड़ाई कर रहे थे, ये तो उन्हें सबूत क्यों नहीं पेश करे कोर्ट के अंदर, है ना, जिससे अच्छा सबूत मिलता हमको। अभी तो चालान और ऐसे कैसे में 3 महीने चालान डाली के पहले जमाना मिलना स्टार्ट हो गई है। मतलब वहाँ क्या चाहती है भी, हमारे भाई को मारा है, तुम वहाँ के लोग खुश हैं कभी, तो कोई बात नहीं, दे दो सबको जमानत दे दो, सोनम को जमानत दे दो। हैं यदि वहाँ के पुलिस से खुश, वहाँ का सीएम इतना खुश रह गया कि हमारे मर्डर होना आम बात है कि, तो दो फिर। मतलब भारतीय न्याय संहिता की भी धज्जियां उड़ा दी वहाँ। नॉर्मल बात सर हो गई ना, वही तो इंडिया में, ऐसा नहीं इंडिया के बाहर है क्या, उसके अंदर कानून इतना अजीब है क्या, जिसमें गिनती नहीं हो रही है। अच्छा, अभी तो अपना गम भी नहीं मिटा है, भाई को गए हुए महीना भर 1.5 महीना ही हुआ है, 13वीं मनाई थी अभी पिछले दिनों में, और उसके पहले ही जमानत होना शुरू हो गई। ये कितना दर्दनाक है। मैं सब वही तो कह रहा हूँ क्या कि एक चाकू दिखाने पे कम से कम हाथ पे तोड़ देता है ये इंदौर है। इंदौर में एमपी के अंदर भी हाथ पे तोड़ देता है ये है। और मतलब ये तो 1 महीने पे जमानत देना स्टार्ट कर दी इन लोगों ने, कितने घटिया काम करा है। इनके पास सबूत नहीं है तो मना कर दो हमको, सबको छोड़ दो। ये एक रिकॉर्डिंग भी आई थी अभी पिछले दिनों जिसमें दावा किया गया था कि सोनम की लगातार अपने घर वालों से बात हो रही है, सप्ताह में 1 आध बार बात कर रही थी। वो तो हो ही रहा है, भाई से बात हो रही होगी, भाई से बाप से जिससे बात हो रही होगी कि नहीं मैं भाई को मरवा दिया। भाई गुमराह भी बाकी वहाँ की पुलिस क्या करे, मेरे को तो ये सबसे बड़ा बेकार लग रहा है। वहाँ की पुलिस के पास सबूत नहीं तो मना कर दे, इतना घुमड़ा मत करा मैं।
माहौल तो बहुत बनाए थे इंदौर आके मना कर था हमको किला कि हमारे बस के बाहर है काम करना, हम पुलिस लायक है ही नहीं। हम सीबीआई की मांग क्यों कर रहे थे? हमको पता था आज नहीं तो कल से कांड होगा, आज वही कांड हुआ। नाको से नाको ही मांग के मतलब हम तो भीख मांग रहा है कि नाको की इसकी ना उसकी। और आपके यहाँ मर्डर करना इतनी अच्छी बात है, सरल बात है कि तुम्हारे इंडिया से बहुत से लोग ले जाके मर्डर करवा देंगे, आपके लिए आपके बस के बाहर है काम। तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं सचिन रघुवंशी। स्पष्ट कहना है कि क्या देश में अलग अलग कानून चल रहे हैं और यदि मेघालय में मर्डर करने के बाद इतना जल्दी जमानत हो जाती है तो फिर तो देश भर के लोग ले जाकर वहाँ पर इस तरह के मर्डर करने लगेंगे। मेघालय पुलिस, शिलोंग पुलिस पर काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए हैं सचिन रघुवंशी ने। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।